अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। दोस्तों, ये वाक़या एक लालची और कंजूस शख्स की इबरतनाक मौत का है। जब उसकी कब्र में दौलत से भरा हुआ संदूक उसके साथ दफनाया गया तो उस पर कब्र का कैसा अजाब हुआ और कौन कौन उस अजाब की लपेट में आया, ये जानकर आप हैरान व परेशान रह जाएंगे और आपकी रूह कांप उठेगी। आप इस वीडियो को पूरा देखना और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। कहा जाता है कि किसी ज़माने में एक कंजूस शख्स था जिससे उसके सब घर वाले बेजार थे। उसकी कंजूसी का आलम यह था कि घर का कोई फ़र्द बीमार पड़ जाता तो वो उसे डॉक्टर या हकीम के पास ले जाने की बजाय सबसे पहले टोटके और देसी नुस्खे उस पर आजमाता। बाज़ औक़ात उस शख्स की वजह से घर वालों को बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ती, मगर वो अपने ख़ानदान का सरबरा था। उसे कुछ नहीं कहा जा सकता था। उसे दौलत से इतना प्यार था कि वो पहले एक लोहे के संदूक में उन पैसों को रखता और उस संदूक को लोहे के एक और बड़े संदूक में बंद करके चाबी को गले में लटका लेता। वो हर चंद मिनट के बाद उस चाबी को हाथ से छू कर देखता। उसकी बीवी और औलाद छोटी छोटी ख्वाहिशात के लिए तरसते रहते, लेकिन वो बहाना करके उन्हें टाल देता और कहता, देखो, इस्लाम में फिजूल खर्ची मना है, तो मैं तो इस्लामी उसूलों पर चल रहा हूँ और तुम बिला वजह मुझे बहकाती हो। गर्ज वो अपनी बीवी को अक्सर डांट दिया करता। उसके बच्चे अक्सर भूखे रहते, फाकों में ज़िंदगी गुजरती, लेकिन वो अपना पैसा खर्च नहीं करता। लेकिन क्या हमेशा जवानी रहती है? इंसान हमेशा जवान नहीं रहता। पहले वो बच्चा होता है, फिर वो बड़ा होता है और फिर बूढ़ा हो जाता है। तो वक्त गुजरता गया और जवानी पर बुढ़ापा गालिब आ गया। वो कंजूस शख्स जिसने अपने पैसों को बहुत संभाल कर रखा हुआ था, किसी की मदद भी नहीं करता था, सदकाओं खैरात भी नहीं करता था, अपने बीवी बच्चों को तरसाता था। अब उसको फिक्र हुई कि ये सारी दौलत जो उसकी पूरी ज़िंदगी का सरमाया है और उसने पूरी ज़िंदगी जमा की है, ये दौलत इसका क्या बनेगा? जाहिर सी बात है, मैं तो मर जाऊंगा, फिर ये किसके पास जाएगी? ये भी उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसे इस फिक्र ने बुढ़ापे में भी उसे बेचैन रखा। वो हर वक्त गमज़दा रहता। उसकी बीवी उसके पास आकर कहती, क्या आप किसी बात पर गमज़दा हैं? क्या दुख है आपको? तो वो कहता कि देखो, अल्लाह ताला ने मुझे इतना नवाजा हुआ है। ये दौलत जायदाद जो मेरे पास है, जो मैंने जवानी से लेकर अब तक संभाल कर रखी हुई है, अपने पैसे को मैंने अय्याशी में नहीं उड़ाया, इसराफ नहीं किया। अब मैं सोचता हूँ बुढ़ापा तो आ चुका है और मौत तो यकीन ही है। मैं मर जाऊँगा तो ये दौलत जायदाद किसके पास जाएगी? तो उसकी बीवी कहने लगी, अल्लाह ताला ने इंसान को जब साहिब औलाद बनाया होता है तो यकीनन बिसरे में वो औलाद अपने बाप का माल पाती है, और आप जब इस दुनिया से चले जाएंगे तो आपका माल आपकी औलाद के पास आएगा। उससे ये बात बर्दाश्त न हुई। अच्छा, मेहनत मैंने की और मेरे बेटे बेटियां मेरे पैसों को खाएं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं किसी को अपना पैसा नहीं दूंगा। वाह, मैं ज़िंदगी भर मेहनत करता रहा, इतनी दौलत मैंने जमा की, इतने बड़े बड़े घर मैंने ख़रीदे, तुम सबको फ़ायदा पहुंचाने के लिए? मुझे फ़ायदा ना हो, ऐसा नहीं होगा। उसकी बीवी लाचार उसे देखती रहती है। आप जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। आप नहीं जानते ये माल आपकी गर्दन में सांप बनकर लटक जाएगा। क्या फ़ायदा ऐसे माल को जमा करने का जो ना आपकी दुनिया में काम आया और आखिरत में भी आपको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा। हाँ, अगर आप सदकाओं खैरात करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, बेवाओं यतीमों पर रहम करते हैं, तो अल्लाह ताला आपके इस माल को आपके लिए यकीनन फ़ायदेमंद बना देगा। लेकिन वो उसकी बात नहीं समझता। जी नहीं, मैं किसी पर कोई पाई नहीं खर्चूंगा। वो कुछ नहीं कर सकती थी, बस अल्लाह ताला से दुआ करती, या अल्लाह ताला, मेरे शौहर ने जितनी रकम जमा की है, जितनी जायदाद बनाई है, या अल्लाह ताला इसको ज़ाया होने से बचाना। बस वो दिन रात दुआ करती रहती। अब एक दिन ऐसा हुआ, उस आदमी की मुलाकात एक बूढ़े से हुई। उसने अपने आप को कहा, मैं बहुत बड़ा अल्लाह वाला हूँ, मैं जो कहता हूँ वो हो जाता है। वही देखकर कंजूस शख्स बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ। उसने सोचा, मैं इससे मशवरा लेता हूँ, ये मुझे सही मशवरा देगा कि मैं अपनी दौलत को किस तरह संभाल कर रख सकता हूँ कि मरने के बाद भी ये दौलत मेरे काम आए।
वो बूढ़ा जो कि अक्लमंद फ़कीर बना हुआ था, दरअसल निहायत शातिर और ठग था। इस तरह लोगों को धोखा देकर, बेवकूफ़ बनाकर वो उनसे पैसा हड़प कर जाया करता था। उसने देखा ये कंजूस शख्स इंतहाई बेवकूफ़ है। उसने उस कंजूस शख्स को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से अपना अकीदतमंद बना लिया। उसके साथी भी उसकी बहुत हिमायत करते, जो कहते हैं वही हो जाता है, तुम इन्हीं से मशवरा करो। तब उस कंजूस ने उस बूढ़े से अपनी दौलत और तमाम हालात के बारे में तस्करा किया और बोला, बाबा मेरी मौत के बाद ये सारी दौलत और माल सब ज़ाया हो जाएगा, जिसका गम मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, जिसको मैंने उम्र भर संभाल कर रखा है, मेरे मरने के बाद क्या ये इस तरह ज़ाया हो जाएगा? तो जाली फ़कीर ने कहा, बेटा तुम्हारी दौलत हमारी दुआ से दुनिया में भी तुम्हारे काम आएगी और आखिरत में भी। लेकिन वो कैसे? मैंने तो सुना है ये माल रुपया पैसा कुछ भी हमारे साथ नहीं जाता सिवाय हमारे अमाल के। तो वो फ़कीर कहने लगा, हाँ हाँ ये बात बिल्कुल सच है। तुम खुद सोचो, तुमने जिसको इतने प्यार से संभाल कर रखा है, उस महबूब चीज़ को छोड़कर तुम ऐसे ही चले जाओगे? नहीं, हम तुम्हें एक ताबीज़ देते हैं। तुम हमारा ये ताबीज़ अपने सरमाए वाले डब्बे में, यानी जिसमें तुम्हारे पैसे और वो रकम रखी हुई है, उस संदूक में रख लो और मरने पर अपने अहलो आयल और बीवी बच्चों से वसीयत करके मरना कि तुम्हारे उस संदूक को तुम्हारे साथ ही दफन कर दिया जाए। हमारे दिए हुए ताबीज़ की बदौलत तुम्हारी दौलत अगली दुनिया में तुम्हारे साथ ही जाएगी, जिसे तुम वहाँ अच्छे मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकोगे। उस जाली फ़कीर की बात शायद कोई भी यकीन नहीं करता, लेकिन जिसकी अक्ल पर पट्टी बंधी हो और इंसान का दिल स्याह हो जाए, मोहर लग जाए उसके दिल पर, और सारी उम्र दौलत की हवस में मुब्तला रहकर जिसने गुजारी हो, तो ऐसे अनोखे वाक़यात पेश आते रहते हैं। लिहाजा उस कंजूस ने बाबा जी की बात पर अमल करने का फ़ैसला किया। वो घर लौटा और अपनी बीवी के सामने वसीयत की, सुन लो ए बीवी, तुम्हें बहुत फिक्र है ना मेरे मरने के बाद मेरी दौलत, मेरा रुपया पैसा, मेरी जायदाद किसी काम नहीं आएगी, ज़ाया हो जाएगी। लेकिन अब मैं वसीयत कर रहा हूँ, मेरे मरने के बाद तुम बच्चों को लेकर अपने बाप के घर चली जाना और मेरी दौलत वाला संदूक मेरे साथ दफना देना। हाँ, ये भी याद रखना, ये घर बेचकर भी इसके जो भी कागजात होंगे वो भी तुम उस संदूक में रखना। तुम्हें यहाँ नहीं रहना मेरे पैसों पर, तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का कोई हक नहीं है। तुम्हें अगर ये बात समझ में आ रही है, तुम इसको पल्लू से बांध। वो नेक औरत खामोशी से अपने शौहर को सुनती रही थी कि किस कदर बेवकूफ़ इंसान है, यानी मरने की बात भी कर रहा है, मौत का भी यकीन है, लेकिन अपनी दौलत को छोड़ना नहीं चाहता। बीवी ने कहा, आपने जो बात कही मैं इस बात पर अमल करूंगी, लेकिन मुझे ये भी बताइए कि आपको ये मशवरा देने वाला कौन है? तो कंजूस ने कहा कि मुझे एक बाबा जी मिले थे, उनके बड़े मुरीद, बड़े चाहने वाले हैं। उनके मुंह से जो भी दुआ निकल जाती है वो कबूल हो जाती है। उन्होंने मुझे एक ताबीज़ दिया है और कहा है कि इस ताबीज़ की मदद से तुम अगली दुनिया में लोगों के लिए अच्छा बंदोबस्त करोगे, वहाँ पर तुम्हारा जितना दिल चाहे लुटाना। इसलिए ए बीबी, तुम मेरी बात सुनो, जब मैं मर जाऊं तो मेरी दौलत और जायदाद पर तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का हक नहीं होगा, या किसी का भी इस पर कोई एक पाई का हक नहीं होगा। तुम बस मेरी कब्र में इस दौलत को दफना देना। उसने सख्ती से बीवी की कसम उठाई, वो उसकी वसीयत पर हर्फ बा हर्फ अमल करेगी। बीवी से ज़्यादा कौन उस कंजूस से वाकिफ़ था? उस औरत, उसने सारी ज़िंदगी अपने शौहर को मालो दौलत की हवस के लालच में मुब्तला पाया था और कंजूसी की आदत की वजह से अपनी जायदाद ख्वाहिशात भी पूरे नहीं कर सकी थी। वो समझ गई ये आदमी अपनी मौत के बाद भी औलाद को इनके हक से महरूम रखना चाहता है। चुनांचे उसने वक्ती तौर पर खामोशी इख्तियार की। शौहर के कहने पर कसम खाई कि वो उसकी वसीयत पर अमल करेगी। चंद दिन गुजरे थे कि कज़ा आई और उस दौलत के पुजारी की रूह जिस्म से निकाल कर ले गई। कंजूस की मौत की खबर उस जाली फ़कीर तक भी पहुंची, जिसने घर पहुंचकर उसकी बीवी से कंजूस की वसीयत पूरी करने को कहा। बीवी फौरन अंदर गई, उस कंजूस आदमी का वो संदूक उठाकर लाई जिसमें उसने अपनी दौलत रखी हुई थी। उसे कंजूस के जनाजे पर रखकर वसीयत सुनाई और कहा कि संदूक को कंजूस के साथ ही दफन कर दिया जाए। ये इसकी वसीयत है। लोग हैरान थे, कैसा लालची इंसान था। इसके ना काम दौलत आएगी, ना इसकी जायदाद उसके काम आएगी।
बिना वजह जिंदगी भर दौलत की पूजा करता रहा। लेकिन देखो वसीयत भी ऐसी की, बेचारी बीवी कितनी गरीब है, बच्चे किस हाल में हैं, भूखे रहते हैं, फाके ज़दा रहे हैं, लेकिन इसको कभी भी फिक्र ना हुई। लोग तफसरे कर रहे थे, तफदीन हो गई। तफदीन के बाद सब लोग घर आए तो एक समझदार रिश्तेदार ने कंजूस की बेवा को कहा, ऐसी बेवकूफ़ाना वसीयत पर अमल करने की क्या ज़रूरत थी। औरत बोली, मैंने मजबूरन सारी ज़िंदगी इस शख्स के साथ बसर की, मैं इस शख्स की रग रग से वाकिफ़ हूँ। जिस वक्त इसने अपनी दौलत को साथ दफन करने की ख्वाहिश जाहिर की तो मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि जिस बाबा ने इसको ये रास्ता दिखाया वही इसकी दौलत पर कब्ज़ा करना चाहता है। तो मैंने अल्लाह ताला का नाम लेकर दुआ की, या अल्लाह ताला, तुझसे बड़ा मुनसिफ कोई नहीं, तुझसे बड़ा इंसाफ करने वाला कोई नहीं कि तू चाहेगा कि मेरे बच्चों का हक इस तरह किसी और के हवाले हो जाए और मेरे शौहर का माल खाए है। इसने तो हमारा हक अदा नहीं किया, लेकिन तू सबसे बड़ा हकदार है, तू सबसे ज़्यादा हक अदा करता है, तू सबसे ज़्यादा हक अदा करता है अपने बंदों का। मेरे मालिक, मेरे शौहर के पैसों को इस तरह ज़ाया नहीं होने देना, मेरे बच्चे नादार रहें, मिस्किन रहें, ऐसा तो हरगिज़ नहीं चाहेगा मेरा मौला। किसी तरह बंदोबस्त कर दे। मैंने उस संदूक को दफना तो दिया था और कसम खाई थी, वादा किया था तो मैं झूठी नहीं साबित होना चाहती थी, वादा किया था तो मैं झूठी नहीं साबित होना चाहती थी, इसी वजह से उन पैसों को नहीं निकाला। लेकिन मुझे यकीन है कि वो पैसे जिन पर मेरे और मेरे बच्चों का हक है मेरे पास लौट कर आएंगे। तुम एक काम करो, तुम कब्रिस्तान जाओ और जाकर देखो कि वो ढोंगी बाबा वहाँ पर मौजूद है या नहीं, और देखना मेरे मालिक मेरे दुआ नहीं टालेगा। ये यकीन था उस नेक बीवी का। वो रिश्तेदार गांव वालों के साथ कब्रिस्तान पहुंचा। कब्र पर उसने एक अजब मंजर देखा। वो जाली बाबा उस कब्र के पास मौजूद था। लोग चुप करके उसको देख रहे थे। वो कब्र तो खोद रहा था, लेकिन अभी उसने कब्र को खोदना शुरू ही किया कि कब्र के अंदर से आग निकलना शुरू हो गई। वो आग आसमान से बात कर रही थी और अंदर से चीखों पुकार की आवाज़ आ रही थी, मुझे ये माल नहीं चाहिए, ये मेरे किसी काम का नहीं। उफ़, तौबा करता हूँ मैंने इसको इस्तेमाल नहीं होने दिया। मैंने अपनी बीवी बच्चों के हक़ को खाया, मैंने उनको कभी ये पैसा नहीं दिया, मैंने किसी की मदद नहीं की, मैंने सदकाओं खैरात नहीं किया, मैंने ज़कात नहीं दी, मैंने अपने माल को पाक नहीं किया। ऐ रब, तूने मुझे जो माल अता किया था मैंने अपने बच्चों को भूखा सुलाया, उनकी नींदों को हराम किया। मेरे सामने बिलखते रहे थे, रोते रहे थे कि हमें भूख लगी है, लेकिन मैंने उनके मुंह में एक निवाला तक नहीं डाला। वो भीख मांग कर लाते थे और खाते थे, लेकिन मैंने उनकी मदद नहीं की। मुझे माफ़ कर दे। मैंने ज़िंदगी भर सिर्फ अपने आप को इस दौलत पर सांप बन कर बैठाया और आज ये सांप मेरे इर्द गिर्द लिपटे हुए हैं। या अल्लाह, मुझे इनसे निजात दे। लेकिन अब कोई भी सदा सुनने वाला नहीं था। क्या सुनता कोई सदा? अगर वो किसी की मदद करता, किसी गरीब की दुआ लेता, तो शायद वो आग उसको लपेटे में न लेती, उसकी कब्र फूलों का बाग बन जाती। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। और यही नहीं हुआ, वो जाली फ़कीर संदूक को बाहर निकाल चुका तो अचानक वो आग फिर से बुलंद हुई और जाली फ़कीर को भी अपनी लपेट में ले लिया। उसी कब्र में वो दोनों दफन हो गए। कहा जाता है आज भी उस कब्र में अजाब देने की आवाज़ आती है और चीखों पुकार होती है, ये दौलत मेरे किसी काम की नहीं। ऐ दुनिया वालों, ये दौलत किसी काम की नहीं। दौलत को सही जगह खर्च कर दो, ये तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।